वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास के अंदर हम अपने हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे जेट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए क्लास को पूरी जरूर से देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल नट प्रकार का फल है। तो यहाँ पर जो काजू है वो नट प्रकार का फल है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और जो आम होता है वो स्टूल होता है, और जो केला होता है वो सरस बेरी होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, खजूर का पौधा लगाने के लिए उसके ऑफशूट का वजन कम से कम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम इसका जो वजन है वो 10 से 12 किलोग्राम होना चाहिए, यानी जो हमारा स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, व्यावसायिक स्तर पर अमरूद के प्रवर्धन की सबसे उत्तम एवं आधुनिक विधि कौन सी है। तो जो अमरूद की आधुनिक विधि है वो स्टूलिंग या ढेरी दाब है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, फल बगीचा लगाने की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। तो जो हमारी षटभुजाकार विधि होती है उसमें वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं, यानी जो हमारी बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, शहर के निकट महंगी भूमि पर सघन बागवानी के लिए आम की कौन सी किस्म सबसे उपयुक्त है। तो जो शहर के निकट महंगी भूमि के लिए जो उपयुक्त आम की किस्म जो है वो आम्रपाली है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, आम की किस किस्म में स्पॉन्जी उत्तक की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर जो अल्फांसो है उसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, आम की विश्व की एकमात्र बीज रहित किस्म सिंधु जिसका संकरण है। तो यहाँ पर हमको सिंधु का संकरण पूछा गया है। तो सिंधु का जो संकरण है वो है रत्ना इंटू अल्फांसो, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे ध्यान में रखना, जो नीलम इंटू दशहरी होता है वो मल्लिका का संकरण होता है। और यहाँ पर जो दशहरी इंटू नीलम होता है वो आम्रपाली का संकरण होता है, यानी जो हमारे तीनों ऑप्शन है वो ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, आम में मेलफॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए किस पादप वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा नेप्थेलिक एसिटिक एसिड है इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, केले में पनामा विल्ट रोग का कारण क्या है। तो जो केले के अंदर पनामा विल्ट का रोग है जो कवक के कारण होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, पपीते के बगीचे में नर एवं मादा पौधों का अनुपात कितना रखना चाहिए। तो जो पपीता है उसके बगीचे में नर एवं मादा का जो अनुपात है वो 1:10 रखा जाता है। और यही सेम प्रश्न हमारे खजूर में भी पूछा जाता है। तो खजूर में भी नर मादा का जो अनुपात है वो 1:10 रखा जाता है। और सेम टू सेम एक कुकुरबिटेसी कुल में भी पूछा जाता है, तो उसमें भी ध्यान रखना, उसमें 15:1 होता है। तो इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, पपीते की गायनोडायोसियस किस्मों से किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो जो गायनोडायोसियस की किस्में होती है उस प्रकार उससे मादा एवं उभयलिंगी पौधे प्राप्त होते हैं, यानी जो हमारा स ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, पपीते से पपेन प्राप्त करने हेतु फलों पर चीरा लगाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जो होता है वो सबसे उपयुक्त समय होता है, यानी जो हमारा ब ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, अमरूद में मृग बहार के फूल किस माह में आते हैं। तो अमरूद में जो मृग बहार के फूल हैं वो जून जुलाई के अंदर आते हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान की जलवायु के लिए अमरूद की कौन सी बहार सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
तो जो राजस्थान की जलवायु है उसके लिए अमरूद की सर्वश्रेष्ठ बहार जो है वो मृग बहार को माना जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है अमरूद की इलाहाबाद सफेदा एवं कोहिनूर के संकरण से विकसित प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो जो इलाहाबाद सफेदा और कोहिनूर के संकरण से जो विकसित प्रसिद्ध जो किस्म है वो है अर्का अमूल्य, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है नींबू वर्गीय फलों में डाइबैक यानी जो उल्टा सूखा रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जो है तांबा की कमी से होता है, यानी इसका वो नाम भी याद रखना, इसको कॉपर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है अनार की व्यावसायिक खेती हेतु सबसे उपयुक्त बहार कौन सी मानी जाती है? तो जो अनार की व्यावसायिक खेती हेतु सबसे उपयुक्त बहार है वो मृग बहार को माना जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है अनार की भगवा किस्म का छिलका एवं दाने किस रंग के होते हैं? तो जो अनार की भगवा किस्म है उसके जो छिलके एवं दाने का रंग होता है वो गहरा लाल होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है शुष्क क्षेत्रों का राजा किस फल वृक्ष को कहा जाता है? तो जो शुष्क क्षेत्रों का राजा है वो बेर को कहा जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है बेर में कलिकायन द्वारा प्रवर्धन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो जो बेर के अंदर कलिकायन द्वारा प्रवर्धन का सबसे उपयुक्त समय है वो जुलाई अगस्त है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है भारत में खजूर के फलों की तुड़ाई की मुख्य अवस्था कौन सी है? तो जो भारत के अंदर खजूरों के फलों की जो तुड़ाई की मुख्य अवस्था है वो डोका या खलल अवस्था है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है खजूर का वानस्पतिक कुल कौन सा है? तो जो खजूर है वो एरेकेसी या पोमी कुल का है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है आंवले में आंतरिक ऊतकक्षय किस तत्व की कमी से होता है? तो जो आंवले के अंदर आंतरिक ऊतकक्षय है वो बोरॉन की कमी से होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग की सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होता है? तो जो अंगूर के अंदर हैंड एंड चिकन रोग है वो बोरॉन तत्व की कमी से होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है अंगूर में संदाई यानी जो ट्रेनिंग की सबसे महंगी लेकिन सर्वाधिक उपज वाली विधि है वो कौन सी है? तो जो अंगूर के अंदर मंडप या जो पंडाल विधि होती है वो उपयुक्त मानी जाती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है टमाटर के सॉस एवं केचप के परिरक्षित करने के लिए किस रासायनिक परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैसीय हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मार्मोलेड मुख्य रूप से किस फल से तैयार किया जाता है? तो जो ये मार्मोलेड है वो नींबू वर्गीय फल से तैयार किया जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है टमाटर के केचप में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो जो टमाटर के केचप में लाल रंग है वो लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है फलों में मुख्य रूप से कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो फलों के अंदर जो है मुख्य रूप से साइट्रिक एवं मैलिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है फलों को डिब्बाबंदी करने से पूर्व उबलते पानी में 2 से 5 मिनट रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है इसको ब्लांचिंग कहते हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है
वो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी CISH कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ के अंदर स्थित है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान CIAH कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बीकानेर के अंदर स्थित है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है काली पत्ती किस फल वृक्ष की प्रसिद्ध व्यावसायिक किस्म है? तो जो काली पत्ती है वो चीकू की व्यावसायिक प्रसिद्ध किस्म है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है आम में लीफ स्कॉर्च किस तत्व की विषाक्तता से होता है? तो ये जो है क्लोराइड की विषाक्तता से होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है? तो यहाँ पर आम और केला जो होते हैं वो क्लाइमेट्रिक फल है, और यहाँ पर नींबू अंगूर अनार, तो यहाँ पर जो नींबू और अंगूर और अनार जो हैं ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पूसा नन्हा पपीते की बोनी किस्म है, इसे प्रति हेक्टर लगभग कितने पौधों की संख्या में लगाया जा सकता है? तो जो पूसा नन्हा होती है उसकी रोपण दूरी भी ध्यान में रखना, जो उसकी रोपण दूरी होती है वो 1.25 मीटर होती है, और इसकी एक प्रति हेक्टर में पौधों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ 6400 पौधे लगा सकते हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है आम में परागण मुख्यतः किस कीट द्वारा होता है? तो जो आम के अंदर परागण है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मृदुला किस फल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो जो मृदुला है वो अनार की महत्वपूर्ण किस्म है, और सेम यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जो अर्का मृदुला होती है वो अमरूद की होती है, और जो मृदुला है वो अनार की है, तो ये दोनों कंफ्यूज करने वाली हैं, तो ये दोनों को ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है बेर की अगेती किस्म कौन सी है? तो इसमें से बेर की जो अगेती किस्म है वो घोला है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है खजूर में व्यावसायिक उत्पादन कितने वर्ष बाद प्रारंभ होता है? तो खजूर के अंदर जो व्यावसायिक उत्पादन है वो 4 से 5 वर्ष के बाद शुरू होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है आंवले का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जो आंवले का व्यावसायिक प्रवर्धन है वो पेच बडिंग के द्वारा किया जाता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है श्री गंगानगर क्षेत्र में प्रसिद्ध माल्टा की कौन सी किस्म है? तो जो श्री गंगानगर के अंदर प्रसिद्ध माल्टा की किस्म है वो ब्लड रेड है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है बेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो बेल का वैज्ञानिक नाम होता है वो एगल मार्मेलोस होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है फल झड़ने को रोकने के लिए किस कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? तो जो फलों को झड़ने से रोकने के लिए यहाँ पर 2,4-D और NaA यानी जो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड है इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है आम की निरंजन एवं मधुलिका किस प्रकार की किस्म है? तो जो आम की निरंजन एवं मधुलिका है वह बेमौसम फल देने वाली किस्म है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है अर्का सोमा एवं अर्का तृष्णा किस फल की प्रमुख किस्में हैं? तो यहाँ पर जो अर्का सोमा और अर्का तृष्णा है वो अंगूर की प्रमुख किस्में हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है सेब के फल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो जो सेब के फल का खाने योग्य भाग है वो यहाँ पर मासल पुष्पासन कहलाता है, और साथ ही साथ ध्यान रखना इसको थैलेमस भी कहते हैं, अगर इसकी जगह थैलेमस आ जाए
तो वो भी सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का फैलाव मुख्यतः किस कीट के द्वारा होता है? तो जो नींबू के अंदर सिट्रस कैंकर रोग है उसका रोग वाहक जो होता है वो लीफ माइनर होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, खजूर में कृत्रिम परागण क्यों अपनाया जाता है? तो खजूर के अंदर जो है कृत्रिम परागण अपनाने का कारण पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है, खजूर में एक लिंगाश्री पौधा है, तो जो खजूर होता है वो एक लिंगाश्री पौधा, यानी जो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे भी देख लेते हैं, इसमें वायु द्वारा परागण नहीं होता है, ये भी गलत बात है। और नर एवं मादा पुष्प अलग अलग समय पर आते हैं, जो कि सही बात है। यानी कि जो हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो जो डी ऑप्शन है उसमें अ और स दोनों सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, अमरूद की ललित किस्म कहाँ विकसित की गई थी? तो जो अमरूद की ललित किस्म है वो CISH लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हमने हमारे हॉर्टिकल्चर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको सोल्व किया है। होप आशा करते हैं जो आज की क्लास है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को क्लास जो है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी नई वीडियो मिले तुरंत आ जाए। अब मिलेंगे नई क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।